Bismillahirrahmanirrahim. Lecture 20. In this lecture we will solve the numerical problems of income from property. Here is the first question. Yes. Income from property. Illustration. ABC company owns a building in Shojababad which he has rent to one of his customer. ABC कंपनी है, उनकी बिल्डिंग है शोजाबाद में जो कि उसने अपने कस्टमर को वो रेंट पे दे दी है. The following information has been provided to you for the computation of income from property and tax liability thereon. First of all, annual rent received 1200,000. Property taxes paid relating to said building. Said building के जो प्रॉपर्टी रेंट है उन्होंने कितने पे किए हैं? 100,000. रेंट कलेक्शन चार्जेस 270,000. Lawyer's fee for defending a case against the said building. Against said building, the landlord paid fee for defending a case is 76,000. Salary of security guard of building 23,000. Administration expense 20,000. जो कि हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि कौन सी एक्सपेंसेस जो है उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से ऐड होते हैं और कौन से ऐड नहीं होते, और कौन से जो अलाउएबल डिडक्शन है उसमें से कौन कौन से डिडक्ट हो सकते हैं. तो हम इसको जो है जब सॉल्व करेंगे अब बात करेंगे. डिपॉजिट रिसीव्ड बाय कंपनी दैट इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट. अनएडजस्टेबल जो है वो है 1200,000 जो कि कंपनी ने रिसीव किया. अब टोटल जो अमाउंट है वो हमारे पास ये अमाउंट आ गई है. ये इनकी जो है बेसिक गिवन डेटा है. अब करना क्या है, जो हमने कंप्यूटेशन क्या करनी है. टैक्स अथॉरिटी हैव आस्क्ड अ लोकल एस्टेट एजेंट अबाउट मार्केट रेंट ऑफ द बिल्डिंग एंड दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट द सिमिलर बिल्डिंग आर रेंट ऑन 120,000 पर मंथ. तो यहाँ पे जो है एनुअल रेंट रिसीव्ड है इतनी. अगर इसको 12 पे डिवाइड करें तो 100,000 आ जाता है. यहाँ पे 100,000 अगर 12 पे डिवाइड करें. लेकिन जब टैक्स अथॉरिटी ने इसी तरह की और बिल्डिंग का पूछा है तो उसका जो है किराया था, रेंट था 120,000. जो 20,000 इससे ज़्यादा अमाउंट आती है, ज़्यादा रेंट है. तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला अमाउंट कंसिडर की जाएगी या ये वाले अमाउंट कंसिडर की जाएगी, इसके बारे में हम बात करते हैं आगे. प्लीज कंप्यूट द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड टैक्स लायबिलिटी देयर फॉर ABC कंपनी फॉर द टैक्स ईयर. अब हमने जो है कंप्यूट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड टैक्स लायबिलिटी. एक तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इसको कंप्यूट करना है एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी for the tax year. Solution: ABC tax year 2018 computation of taxable income and tax liability. Particulars: annual rent 120,000 divided by multiply by 12. अब जो 100,000 है जो पीछे यहाँ पे एनुअल रेंट गिवन है, हम अब ये अमाउंट नहीं कंसिडर करेंगे. जो कि हायर अमाउंट होगी, हायर रेंट है, उसको हम हमेशा कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे जो है 120,000 है एनुअल रेंट पर मंथ रेंट, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, ये अमाउंट हमारे पास आ गई है 1,440,000 रुपीज़. नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट जो हमारे पास है वो ये है डिवाइड बाई 10. हमेशा इसको डिवाइड बाई 10 से करते हैं, जो कि हमारे पास है 100,000 रुपीज़ आ जाते हैं. नेक्स्ट ग्रॉस रेंट है. ये हमारे पास इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाती है. नॉन एडजस्टेबल रेंट 100,000 है. सो नॉन एडजस्टेबल रेंट, द वैल्यू ऑफ नॉन एडजस्टेबल रेंट इज 120,000. यस, सही है. अब लेस डिडक्टेबल अलाउंसेस एंड एक्सपेंसेस
रिपेयर एक्सपेंसेस, जो रिपेयर एक्सपेंसेस होते हैं उसको डिवाइड बाय हमेशा 5 करते हैं, जो कि गिवन है। डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाती है। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, ये अमाउंट जो है इसको डिवाइडेड बाय जो हमारे ग्रॉस रेंट है उसको डिवाइड बाय 5 करते हैं, तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाती है। प्रॉपर्टी टैक्स एंड पेड रिलेटिंग टू सेड बिल्डिंग, जो कि अमाउंट है हमारे पास 100,000 रुपीज़ सेड बिल्डिंग में जो रिलेटिंग उसकी प्रॉपर्टी टैक्स हुई है। रेंट कलेक्शन चार्जेस एक्चुअल जो है वो है हमारे पास 2,70,000, 6% ऑफ ग्रॉस रेंट। अगर हम ग्रॉस रेंट का 6% लेंगे तो हमारे पास हमारी 92,000 लोअर। तो इसमें हमेशा जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे जो है एक्चुअल अमाउंट जो है जो कि कम आती है हम उसको कंसिडर करते हैं। लॉयर फी फॉर डिफेंडिंग अ केस अगेंस्ट सेड बिल्डिंग, जो लॉयर को फी दी गई है अपने केस अपने सेड बिल्डिंग को डिफेंड करने के लिए 76,000 है, ये भी कंसिडर होगा। टोटल टैक्सेबल अलाउंसेस, जो हमारे पास टोटल टैक्सेबल अलाउंसेस है वो हमारे पास ये आ गई है। इस पे टैक्स क्या होगा, इम्पोज किया जाए। टैक्सेबल इनकम जो है तो हमारे पास ये टोटल टैक्सेबल इनकम है, जो कि हमने इसमें से ग्रॉस रेंट में से माइनस कर दिए है। अपने अलाउेबल डिडक्टेबल अलाउंसेस ये हमने माइनस कर दी है। तो टैक्सेबल इनकम तो हमारे फर्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमारी पूरी हो जाती है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्सेबल इनकम जो है ये है, इसको हमेशा जब हम लायबिलिटी टैक्स लायबिलिटी फाइंड करते हैं किसी कंपनी की तो हमेशा 29% लेते हैं। ये फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्स है, टैक्स रेट ये फिक्स्ड है। जब भी हम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे तो टैक्सेबल इनकम का 29% लेंगे, ग्रॉस इनकम का नहीं लेंगे, टैक्सेबल इनकम का लेंगे, जो कि हमारे पास ये अमाउंट आ जाती है जो कि टैक्सेबल लायबिलिटी है। अब इसमें नोट क्या करना है, सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड ऑफ बिल्डिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इज नॉट अलाउएबल एक्सपेंसेस, जो कि हमने डिटेल से बात की। जो सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, उसकी जो सैलरी है वो टैक्स वो डिडक्टेबल नहीं है। और दूसरी बात, जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस भी डिडक्ट नहीं की जाती है इनकम में से, ये इसके इनकम का हिस्सा नहीं, बल्कि इस पे जो है टैक्स इम्पोज होता है। एंड देयरफॉर नॉट डिडक्टेड फॉर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल रेंट, इस वजह से जो है इसको हम टैक्सेबल अलाउंसेस में से ये डिडक्ट नहीं करते, ग्रॉस इनकम में से हम ये डिडक्ट नहीं करते। अब आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखें, XYZ कंपनी हैज 3 बिल्डिंग इन जिम शोरूम। अब इसका कंडीशन कुछ और है, इसकी 3 बिल्डिंग्स हैं। 2 ऑफ दीज बिल्डिंग आर ओन्ड बाय इट, 2 बिल्डिंग जो है वो उनके पास है, इन कंपनी के पास है। 1 बिल्डिंग इज लीज्ड फ्रॉम DB लीजिंग कंपनी, एक लीज पे दी है, एक लीज पे ली है। द कंपनी हैज गिवन ऑल द बिल्डिंग ऑन रेंट, जो लीज पे लिया है वो सारे जो है बिल्डिंग उसने रेंट पे दिए हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है, 1 बाय 1 देखते हैं। एनुअल रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 1 की जो एनुअल रेंट है वो है 1 मिलियन। एनुअल रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग 2 टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। अब ये जो है बिल्डिंग 2 की बात हो रही है, इसमें प्लांट एंड मशीनरी दोनों की जो है, दोनों का रेंट जो है वो 1.1 मिलियन है, 11 लाख है। एनुअल रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सब लीज ऑफ बिल्डिंग 3, जो बिल्डिंग 3 जो लीज पे लिया है उसका जो है 550,000 उसका रेंट रिसीव होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम पे टू इंश्योरेंस कंपनी फॉर इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 1 की जो इंश्योरेंस वो पे करते हैं वो है, उसकी जो अमाउंट है वो आ जाती है इनके पास 20,000। डिप्रिशिएशन एक्सपेंस ऑफ बिल्डिंग 1 अंडर द टैक्स लॉज, जो डिप्रिशिएशन एक्सपेंस है वो 100,000 है, जो कि गिवन है। साइनिंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट ऑफ बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 1 की जो साइनिंग अमाउंट इनको रिसीव होता है 200,000, जो साइनिंग अमाउंट क्या होती है
इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया है पहले भी। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इनकम ऑन मैनेजमेंट ऑफ बिल्डिंग, जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है मैनेजमेंट की वो 120,000 है। अब इसमें से कौन सी डिडक्टेबल है और कौन सी नहीं, हम आगे बात करते हैं। तो टोटल जो है हमारे पास ये अमाउंट आ जाती है इसकी इनकम की। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम बिल्डिंग 1 इंक्लूड एडवांस रेंट अमाउंटिंग रुपीज, जो ये इसको कंसिडर करने हैं। एडवांस अमाउंट जो है 100,000 उसको जो है रिसीव हुई है रिलेटिव टू द नेक्स्ट ईयर। रिक्वायर्ड कंप्यूट द इनकम ऑफ वाई अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर द टैक्स ईयर। एक्स वाई जी की जो है कंपनी के, इसमें जो हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का कैलकुलेट करना है टैक्सेबल इनकम को। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। एनुअल रेंट जो इनको रिसीव होता है 1 मिलियन में से 100,000 को इसलिए माइनस किया है कि इसमें प्लांट एंड मशीनरी भी है। प्लांट एंड मशीनरी को उसकी वैल्यू को रेंट को माइनस करेंगे तो हमारे पास 900,000 रेंट एनुअली रिसीव होगा। साइनिंग अमाउंट रिसीव्ड जो कि 200,000 है गिवन है। उसके बाद ग्रास रेंट जो है हमारे पास 1100,000 रुपीज आ जाती है जो ग्रास रेंट है। अब जो इम्पॉर्टेंट है डिडक्टेबल अलाउंसेस एंड एक्सपेंसेस। रिपेयर एक्सपेंस 1100,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, इसका 20% लिया जो कि हमारे पास अमाउंट है, ये जो कि है अजम्पशन बेस्ड है यहाँ पे। और इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस ये है हमारे पास 20,000 जो कि हमारे पास ये 20% हमारे पास गिवन होता है और ये एक्सपेंसेस है 20,000। टोटल डिडक्शन जो है हमारे पास इन दोनों को ऐड करें, जो टोटल डिडक्शन है जो अलाउएबल डिडक्शन है वो हमारे पास ये है। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है और बाकी एक्सपेंसेस है जो कि डिडक्टेबल नहीं है, इस वजह से हम उसको यहाँ पे माइनस नहीं करते। तो सिंपल इस अमाउंट में से ये माइनस करते हैं, हमारे पास टैक्सेबल इनकम जो है वो हमारे पास ये आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी जब भी किसी कंपनी के हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो है 29% लेते हैं अपने टैक्सेबल इनकम की। 29% ले जो कि हमारे पास टैक्सेबल इनकम ये है, इसका 29% लिया तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई है। तो ये है हमारे पास टैक्स लायबिलिटी। अब जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल ऑन अक्रूअल बेसिस। इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि कैश बेसिस पे सैलरी की बात होती है जो कि वहाँ पे हमारे पास रिसेप्ट बेसिस पे होती है, यहाँ पे क्या है अक्रूअल बेसिस पे। देयरफॉर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस डिडक्ट फ्रॉम द टोटल रिसीव्ड फॉर द टैक्स ईयर। इस वजह से जो एडवांस में हमें रेंट रिसीव हुआ है 100,000 उसको हमने क्या किया है माइनस कर दिया है। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग 2 together with plant and machinery is chargeable to tax under head income from other sources। ये भी जो बिल्डिंग 2 की है इसके जो रेंट रिसीव्ड हुआ है इकट्ठा प्लांट एंड मशीनरी का वो भी चार्जेबल है। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इसके बारे में हमने बात की है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस जो है ये डिडक्टेबल अलाउंसेस नहीं होते और नॉट डिडक्टेबल एक्सपेंस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हेड ऑफ प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग ये जो अमाउंट है हमारे पास ये डिडक्टेबल नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3, Amir Limited owns 2 buildings in Sahiwal. For the tax year, the following information has been provided to the following to the computation of income from property and tax liability thereon। जो information given है वन बाय उनको रेंट फॉर 3 years received by company 900,000, 3 सालों की रेंट फॉर द ईयर 1 साल। रेंट फॉर द ईयर ड्यू बट नॉट रिसीव्ड जो कि रेंट रिसीव्ड नहीं है वो 100,000 है। अब इसको कंसिडर कर रहे हैं नहीं करना, इसको देखते हैं। साइनिंग अमाउंट जो है 50,000 इसको रिसीव है। यूटिलिटी एंड वाटर पे टू द लोकल अथॉरिटी 40,000 है। लॉयर फी फॉर सूट टू रिकवर रेंट फ्रॉम अ टेनेंट 23,000 है। लॉयर फी फॉर ड्राफ्टिंग मास्टर रेंट एग्रीमेंट विद अ टेनेंट 20,000। सैलरी ऑफ द केयर टेकर हु आल्सो कलेक्ट मंथली रेंट 120,000 अमाउंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रॉपर्टी 20,000 है। मार्केटिंग एक्सपेंस
1000 है। ग्राउंड रेंट ऑफ बिल्डिंग पेड बाय मिस्टर आमिर 22,000 रुपीज़ है। अब इन सबको अगर ऐड करें तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाती है ये, जो कि इसको बार बार मैं इसको 1 बाय 1 डिटेल से नहीं डिस्कस कर, अब पिछले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लीज़ कंप्यूट द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। एक तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से जितनी अमाउंट हमारे पास रेंट रिसीव्ड है उसको कंप्यूट करना है। टैक्स लायबिलिटी, और टैक्स लायबिलिटी जो है आमिर लिमिटेड कंपनी की उसको फाइंड करना है फॉर टैक्स ईयर। यस, आमिर लिमिटेड कंपनी पर्टिकुलर जो है सबसे पहले एनुअल रेंट 900,000 प्लस 100,000 जो कि एडवांस में इनको रिसीव हुए है, जो अमाउंट इनको रिसीव होना है, जो कि इनको रिसीवेबल है, वो भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास आ जाता है 1 मिलियन रुपीज़। साइनिंग अमाउंट जो है 50,000 रुपीज़ है। अब ग्रास रेंट जो है इन दोनों को ऐड करें, हमारे पास ग्रास रेंट की अमाउंट जो है वो हमारे पास 1100,000 रुपीज़ आ जाती है। ये तो ग्रास रेंट की बात होती है। इसके बाद जो अलाउंसेस है, जो डिडक्टेबल है, वो कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करते हैं। रिपेयर एक्सपेंस जो है हमेशा हम इसको 20% लेते हैं, इसका 20% लिया, हमारे पास ये अमाउंट आ गई है। इसके बाद यूटिलिटी एंड वाटर टैक्स पे टू द लोकल अथॉरिटीज़, ये अमाउंट है जो कि हमारे पास गिवन है, ये भी डिडक्टेबल अलाउंसेस है। उसके बाद लॉयर फी जो है, लॉयर की फ़ी जो होती है वो भी डिडक्ट होती है इनकम में से, ग्रॉस इनकम में से। लॉयर फी फॉर ड्राफ्टिंग मास्टर एंड एग्रीमेंट विद अ टेनेंट, ये भी है डिडक्टेबल अलाउंस, डिडक्टेबल है ये। उसके बाद सैलरी ऑफ केयर टेकर हु आल्सो कलेक्ट मंथली रेंट, जो मंथली रेंट रिसीव करते हैं, ठीक है, उसकी जो सैलरी है वो ये है जो डिडक्ट होती है, क्योंकि हमने बात की थी इसके बारे में। डिपॉजिटर जो होते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रॉपर्टीज वो 20,000 के पास रिसीव है, जो कि डिडक्टेबल है। ग्राउंड रेंट ऑफ अ बिल्डिंग 22,000 जो कि फुली डिडक्टेबल है। ये जितने भी अलाउंसेस हैं इनको अगर ऐड करें हमारे पास ये अमाउंट आ जाती है 465,000 रुपीज़। अब अगर इसको ग्रॉस रेंट से माइनस करते हैं, इस अमाउंट से 1100,000 से इसको माइनस करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ये 635,000 जो है टैक्सेबल इनकम आ जाती है। टैक्सेबल इनकम हमारे पास ये आ गई है जब भी हम किसी कंपनी की, पहले भी बता जो कंपनी की टैक्स लायबिलिटी को फाइंड करते हैं, तो उसका हम 29% जो है टैक्स रेट है जो कि फिक्स्ड है, उसका 29% लेते हैं किस चीज़ का, टोटल टैक्सेबल इनकम की। तो हमारे पास है 184,000 जो कि टैक्सेबल नहीं टैक्स लायबिलिटी है, जो इसमें उन्होंने कंपनी ने पे करनी है, हमारे पास ये अमाउंट आ गई है।